गीगन उन कैंडीज को खाने एक नदी के पास आ जाता है, पर वहाँ उसकी सारी कैंडीज बदमाश मेंढक ले जाते हैं, पर एक कैंडी वहीं रह जाती है, जिसे भी गीगन नदी में फेंक देता है। जिसे देखकर उन मेंढक का एक बच्चा उसके पीछे जाने लगता है और वो अपने झुंड से अलग हो जाता है, जिसे देखकर उसके मेंढक माँ बाप परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं गीगन एक पेड़ पर चढ़कर अपने दादू की वीडियो देखकर खुश हो रहा होता है, पर तभी जोर का तूफान आता है, जिसमें एक शीप गीगन को पकड़ लेती है और अपने साथ उसे भागते हुए एक पहाड़ी से लटका देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मोया आ जाती है, जो गीगन को ऊपर खींच लेती है और उससे कहती है कि 12 बज गए हैं, चलो आ जाओ। जो अब होगा वो देखकर तुम्हारा दिमाग फटने वाला है, पर उससे पहले तुम मुझे इस पहेली का जवाब दो। वो क्या है जो भागती है पर चलती नहीं, फुसफुसाती है पर कभी बोलती नहीं, बिस्तर होते हुए भी नहीं सोती और मुंह होते हुए भी नहीं खाती? चलो चलो बताओ। पर बेचारा गीगन पेड़ पर से नीचे गिर जाता है और नदी में बहने लगता है, और मोया उसे तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी एक तने पर सवार होकर नदी में आगे बढ़ने लगती है। और बेचारा गीगन बचते बचाते बड़ी मुश्किल से झरने से गिरता हुआ किनारे पर आ जाता है, जहाँ मोया भी पहुँच जाती है और गीगन को अपने साथ आने को कहती है। पर गीगन कहता है कि ये कौन सी जगह है। फिर वो दोनों एक सुंदर सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर पता नहीं कैसे पर मोया पानी पर चलने लगती है और वो बहुत सुंदर डांस भी करती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी डांसर है। गीगन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो भी पानी पर चलने की कोशिश करता है, पर वो पानी में डूब जाता है। और फिर रात हो जाती है, जहाँ मोया गीगन को बताती है कि मैं अपनी दादी की मौत के बाद यहाँ आई थी। ये एक जादुई जगह है, मैंने उन्हें यहाँ देखा था। पर गीगन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने दादू को बहुत याद करता है। फिर अगले दिन सुबह गीगन के पास वही दो मेंढक आते हैं। मोया गीगन से कहती है कि ये तुम्हारी कैंडीज चुराने के लिए माफी मांग रहे हैं, पर इनका एक बच्चा खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? पर गीगन कहता है कि नहीं। गीगन कहता है कि क्या तुम्हें फ्रॉग्स की भाषा आती है? तो मोया कहती है कि मुझे नहीं आती, पर पैनी और बैनी को आती है, और वो दोनों वही हिरन होते हैं जिनके बारे में गीगन के दादू ने बताया था, और वो बोल भी सकते हैं। गीगन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि ये सब एक सपना है। पर तभी वहाँ पर बड़े बड़े सींगों वाले बहुत सारे हिरन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा डांस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर गीगन हक्का बक्का रह जाता है। फिर उन सबका सरदार पैट्रिक गीगन और मोया के पास आता है। मोया उसे गीगन के दादू के बारे में बताती है। वो कहती है कि इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पैट्रिक गीगन को अपने बाकी के साथियों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें पैनी और बैनी दोनों ही बहुत फनी है, और बेचारी पैनी को रिवर डांस बिल्कुल भी नहीं आता। तो गीगन मोया से कहता है कि तुम उसे फ्लैमिंगो डांस सिखा सकती हो, और मोया पैनी से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें फ्लैमिंगो डांस सिखाऊंगी, पक्का। उसके बाद पैट्रिक गीगन से पूछता है कि चलो तुम मुझे अपने दादू के बारे में कुछ बताओ। तो गीगन उसे बताता है कि वो एक जबरदस्त डांसर और हर्लिंग प्लेयर और वो कमाल के लाइट हाउस कीपर भी थे। फिर पैट्रिक गीगन से कहता है कि हम नदी के साथ जाएंगे, यही हर शख्स को एक दूसरे से जोड़ती है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। गीगन बैनी से पूछता है कि अगर तुम सब अभी तक जिंदा हो तो तुम कितने साल के हो? तो बैनी कहता है कि हम में से पैट्रिक सबसे बड़ा है, तो वो तो 4 लाख साल का है, और मैंने तो 2 लाख साल के बाद अपनी एज को गिनना छोड़ ही दिया, कौन ही याद रखेगा। और वो आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंसमैन नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और उसे हिरनों के पैरों के निशान नजर आ जाते हैं। वो उस जगह पर अपना जाल बिछाना शुरू कर देता है और वहाँ पैट्रिक गीगन और अपने साथियों के साथ हर्लिंग मैदान में पहुंच जाता है, जहाँ वो गीगन को भी खेलने को कहता है, पर गीगन कुछ खास नहीं खेल पाता। तब पैट्रिक गीगन से कहता है कि तुम ऐसे खेलो जैसे तुम्हारे दादू तुम्हें देख रहे हैं। ये सुनकर गीगन के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और वो अपनी टीम को जिता देता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गीगन बॉल को ढूंढता हुआ एक गोलाकार लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है। वो उसके अंदर आ जाता है, जहां उसे बहुत सारे खूबसूरत डिजाइन्स नजर आते हैं। पर तभी वहां हंसमैन आ जाता है। उसे देखकर गीगन घबरा जाता है। वो गीगन से कहता है कि तुमने लाइट हाउस की लाइट नहीं जलाई, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ सका। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी दुनिया में आ जाओ, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर गीगन कहता है कि दादू ने कहा था कि तुम पर बिल्कुल भी विश्वास ना करूं। फिर हंसमैन कहता है कि ओ अच्छा, पर तुम किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ आ पाया हूँ, सब तुमसे चिढ़ जाएंगे। और वो ये कहकर गायब हो जाता है। और तभी गीगन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो गीगन से पूछते हैं कि क्या हुआ, पर गीगन उन सबको कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। पैट्रिक उन्हें बताता है कि ये है ग्रेट गेट, ये वो दरवाजा है जिससे अतीत वर्तमान की सभी आत्माएं गुजरती है। गीगन कहता है कि तो क्या मेरे दादू भी यहीं से आए होंगे?
तो पैट्रिक कहता है कि ये बात तो यहाँ के गेट कीपर को ही पता हो सकती है। और एक बूढ़ा हिरन सामने आता है। गीगन उससे अपने दादू के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, वो यहाँ से नाचते झूमते हुए गए और उन्होंने कहा कि तुम उनकी प्रथा को जिंदा रखोगे। जिसके बाद मोया गीगन को और आगे ले जाती है और कहती है कि मैंने अपनी दादी को यहीं देखा था। पर गीगन को तो कुछ भी नजर नहीं आता और तभी हंसमैन एक हिरन पर गोली चला देता है। वो सब घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर हंसमैन भी उनके पीछे पड़ जाता है और बैनी को पकड़ लेता है। पैट्रिक और गीगन उसे बचाने हंसमैन के पास आ जाते हैं और वो हंसमैन यही चाहता था क्योंकि उसे पैट्रिक के जादुई सींग चाहिए थे। हंसमैन और पैट्रिक की आपस में फाइट शुरू हो जाती है, पर हंसमैन गीगन को पकड़ लेता है और वो पैट्रिक से कहता है कि बच्चे के बदले तुम मुझे अपनी सींगें दे दो। पैट्रिक कहता है कि क्यों? तो हंसमैन बताता है कि मैं तुम्हारी सींगों से नदियों को रोक दूंगा और चारों तरफ अंधेरा फैला दूंगा। बेचारा पैट्रिक गीगन को बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है, पर हंसमैन पैट्रिक पर गोली चला देता है और गीगन भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और नदियों का पानी सूखने लगता है। अब गीगन होश में आता है और पैट्रिक को मरा हुआ देखकर बहुत निराश हो जाता है। जिसके बाद पैट्रिक के साथी और मोया वहाँ आते हैं और जिंदगी में पहली बार पैनी खूबसूरत डांस करती है पैट्रिक के लिए। जिसके बाद पैट्रिक का शरीर गायब हो जाता है। गीगन भागते हुए हंसमैन को रोकने के लिए जाता है, जहाँ गेट कीपर गीगन को बताता है कि तुम्हें सींगों को पानी में पहुँचाना होगा, जिससे सींगे फिर से नदियों में जान फूंक देगी। उसके बाद गीगन गेट कीपर को हंसमैन की राफ्ट को घुमाने को कहता है और उसकी राफ्ट पर कूद जाता है, जहाँ गीगन की मदद मछलियाँ भी करती है और गीगन सींगों को पानी में डाल देता है, जिससे एक बड़ा सा हिरन पानी से बाहर आता है, जो जादू से हंसमैन को अंधेरे की दुनिया में वापस भेज देता है और मछलियाँ गीगन को किनारे तक पहुँचा देती है। किनारे पर गीगन को खोया हुआ मेंढक का बच्चा भी मिल जाता है। जिसके बाद गीगन वापस आकर मेंढकों को उनका बच्चा लौटा देता है। वो सभी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक बिंदास अंदाज में गीगन को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद गीगन मोया से कहता है कि हे मोया, मुझे तुम्हारा पानी पर चलने का राज पता चल गया। पर गीगन कहता है कि पैट्रिक के ना होने के बाद भी नदियों में पानी कैसे बह रहा है। तभी बैनी के सर पर पैट्रिक जैसे ही सींग आ जाते हैं, यानी पैट्रिक ने अपने बाद बैनी को राजा बना दिया है। गीगन कहता है कि सब अच्छा है, पर अब मुझे घर जाकर लाइट हाउस की लाइट जलानी है। जिसके बाद मोया और गीगन वापस घर की तरफ लौट जाते हैं और गीगन इन सब के लिए मोया को थैंक्स भी कहता है और वो मोया की पहेली भी सुलझा देता है, जिसका जवाब होता है नदी। फिर दोनों घर वापस पहुंच जाते हैं। मोया गीगन से कहती है कि चलो अब पार्टी में मिलते हैं, पर गीगन कहता है कि पर पार्टी तो 2 दिन पहले थी। तो मोया कहती है कि नहीं, हम बस कुछ ही घंटों के लिए वहाँ गए थे, कहा था ना वो जगह जादुई है। जिसके बाद गीगन फिर से अपने डीजे पार्टनर के पास जाकर आज रात डीजे बनने को कहता है और वो उसकी बात मान जाती है। फिर गीगन लाइट हाउस में आ जाता है, जहाँ वो लाइट को ऑन कर देता है और लाइट जलाते ही उसे अपने दादू नजर आते हैं। वो गीगन से कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है, पर अब मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। गीगन भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो पार्टी में डीजे बनकर धूम मचा देता है। सब उसकी धुन पर झूम उठते हैं और मोया अपने डांस से सबका दिल जीत लेती है। सभी खुशी से झूमने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर